नमस्ते एवरीबॉडी। तो आज का टॉपिक ये है कि क्या ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी का अफेक्ट हो सकता है स्टडीज़ पे स्टूडेंट्स की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या कॉलेजेस में हैं या स्कूल्स में हैं। तो डेफिनेटली इसका जवाब है कि हाँ, ब्लैक मैजिक एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे स्टडीज़ और एजुकेशन को और हमारे जितनी भी लर्निंग कैपेसिटी है उसको डेफिनेटली रोका जा सकता है, उसको ख़राब किया जा सकता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको एक बहाना मिल जाए कि हाँ मेरे ऊपर तो ब्लैक मैजिक है, मुझे लगता है मम्मी मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है। नहीं, हमें कोई बच्चे को ये बहाना नहीं देना है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बच्चे कई बार स्कूल ना जाने के लिए ये बहाना करते हैं। हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, एंड वो होता नहीं है दर्द, वो सिर्फ बहाना होता है स्कूल ना जाने का। तो कई पेरेंट्स को कुछ बच्चों ने बोला है कि हमें लगता है कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ किसी ने कुछ कर दिया है, या शायद लगता है मुझे किसी की नज़र लग गई है। तो पेरेंट्स ने इस वजह से हमें कांटेक्ट किया है, और जब उनका केस स्टडी किया गया है जो कि डायग्नोस है, तो उसमें पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं और एक मन का वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको पढ़ाई में अपने आप ही थोड़ा मेहनत करके ध्यान लगाना चाहिए और ये बहाने नहीं बताने चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन कई केसेस में, बहुत से केसेस में इनफैक्ट ये सामने आया है, क्योंकि डेफिनेटली प्रोसेस है ब्लैक मैजिक में जिससे पढ़ाई रोकी जा सकती है, ख़राब की जा सकती है, परसेंटेज नीचे लाई जा सकती है। स्कूल कॉलेजेस में जो परसेंटेजेस मिलती हैं रिपोर्ट कार्ड्स में, क्यों रीज़न वही है, जेलसी। और कौन लोग करते हैं? खुद के रिलेटिव्स करते हैं, खुद के जान पहचान वाले करते हैं, जो तुम्हारे बच्चों को नहीं दे सकते आगे बढ़ते हुए, वही लोग हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। क्योंकि सामने से वो लड़ना चाहते नहीं है, सामने से वो बहुत अच्छा बनना चाहते हैं। जब बच्चे की रिपोर्ट कार्ड आएगी, पीटीए मीटिंग्स होंगी, तब कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा है, इसने 90% स्कोर करे हैं या 95% स्कोर करे। लेकिन अंदर ही अंदर इतनी जेलसी उनके अंदर होती है कि क्या करें, कैसे इस चीज़ को ख़त्म करें। ये इंसान तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, इनका बच्चा तो आगे जाके बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो पीछे से ब्लैक मैजिक ऐसा कर दो कि इसका पढ़ाई से ध्यान हट जाए। या किसी बच्चे का कई बार होता है दिमाग बहुत तेज़ होता है, इट्स अ वेरी फास्ट ग्रास्पिंग ब्रेन, जिसमें चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। और एक तरफ होता है कि कुछ पेरेंट्स के बच्चों को ना याद होता है ठीक से और थोड़ा स्लो दिमाग होता है, जो कि कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हर बच्चा अपने तरीके से उसको दिमाग भगवान ने दिया है, बट ये लोगों का प्रॉब्लम है। ये लोगों ने इस चीज़ को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है, कंपटीशन इतना स्ट्रेस डाल दिया है स्टूडेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट्स भी कई बार इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक मैजिक होना ही होना है। तो केस स्टडी पहले करवा के इस चीज़ को चेक करवाओ कि ब्लैक मैजिक किसी ने किया है या नहीं किया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे ही बहुत क्लोज लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं देख सकते। अब कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, जो सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो बोर्ड्स के लिए 10th और 12th के बोर्ड्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं, मेन करियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो उस चीज़ को ख़राब करने के लिए बच्चे को याद ना हो, बच्चा बुक खोल के बैठेगा, याद करने की कोशिश करेगा, उसको याद नहीं होगा, उसकी मेमोरी को अफेक्ट कर दिया जाता है, ख़राब कर दिया जाता है, लो लेवल पे ले आया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप देखोगे कि आपका बच्चा जब भी एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तभी उसको बीमार होना है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बोलेंगे कि मैम ये तो बच्चा कई बार नर्वसनेस से भी और डर जाता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, इस वजह से वो बीमार पड़ जाता है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। तो इसी के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि डायग्नोस कराओ, केस स्टडी कराओ, क्योंकि ये सारी जितनी कन्फ्यूजन्स है ना कि ब्लैक मैजिक हो रहा है नॉर्मल तरीके से ये सब सिम्टम्स हैं, ये उसी में क्लैरिफाई होंगे। वरना जिंदगी भर इस चीज़ में कन्फ्यूजन में ही रह जाओगे कि ये नॉर्मल वे में हमारे बच्चे को बुखार चढ़ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है जब एग्जाम्स आते हैं हमेशा, या इसके ऊपर कोई कुछ कर रखा है कि जानबूझ के ये उन्हीं दिनों बीमार पड़े, एग्ज़ाम देने ना जा पाए। कई बार एग्ज़ाम ना दे सके बच्चा, इसलिए उसके ऊपर ये चीज़ कर दी जाती है, या वो पढ़ ना सके, उसको याद ना हो सके चीज़ें जो उसको बहुत याद हो रही थी, या उसका अगर दिमाग बहुत तेज़ था उस दिमाग को ख़त्म कर दिया जाए, पूरा उसका ध्यान ही हटा दिया जाए पढ़ाई से, और फिर वो पढ़ाई करना छोड़ देगा। मतलब उसके पीछे लगना पड़ेगा, पढ़ लो
बट वो नहीं पढ़ेगा, उसका ध्यान कभी वीडियो गेम्स में होगा, कभी उसका दिमाग क्रिकेट में होगा, बस बाहर जाने में होगा, और फिर अल्टीमेटली वो सारा जो ये चीज़ें हैं वो रिपोर्ट कार्ड में जब मार्क्स कम आते हैं तभी पता चलती है कि मतलब ये तो 90% लाने वाला पास भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सब बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक बार केस स्टडी करा लो। ओके, हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है, लेकिन हमें बेवकूफ़ भी नहीं बनना है कि पता चला कि कोई यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई ख़राब करने के लिए किए चले जा रहे हैं रेगुलर बेस पे ब्लैक मैजिक की इनका बच्चा आगे ना बढ़े क्योंकि हमारे बच्चों में इतना टैलेंट नहीं है। तो इस जेलसी के कारण एक इंसान ब्लैक मैजिक किए जा रहा है और पता ही नहीं है, और 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, जब ग्रेजुएशन जैसे तैसे करके पूरी करी है, जबकि अच्छी तरीके से बाहर से एजुकेशन ली जा सकती थी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, लेकिन ख़राब कर दिया उसका पूरा करियर। ऐसे बहुत से केसेस हमारे सामने आए हैं। तो ये इतना ज़्यादा ना बढ़े वो चीज़, इससे पहले उसको पहले ही रोक देना बेटर है। तो जैसे मैंने कहा कि जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिविल सर्विसेज, जो इस तरीके के प्रोफेशंस हैं जिसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और जो बिल्कुल स्टडी ओरिएंटेड ही प्रोफेशंस हैं, इन्हीं प्रोफेशंस में और स्कूल के 10th और 12th के बोर्ड्स के टाइम पे मोस्टली ये चीज़ें की जाती हैं आउट ऑफ जेलसी एंड आउट ऑफ हेट्रेड। और यही चीज़ है, हमारे पास तो कम से कम 15 to 16 केसेस हर महीने आते हैं एजुकेशन पे जो ब्लैक मैजिक किया हुआ होता है। और कई बार ऐसे भी आते हैं जिसको हमने मना भी किया है कि नहीं, ये नहीं ब्लैक मैजिक है, ये स्टूडेंट कई बार प्लैनेट्स ख़राब होते हैं, कई बार ग्रह ख़राब होता है, ग्रह ऐसा कुछ हो जाता है कि उसको एजुकेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, तो एक वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन वो सारी चीज़ें एनालाइज हो जाती हैं केस स्टडी में। इसी वजह से केस स्टडी कराएं। वेबसाइट नीचे भी लिखी हुई है यूट्यूब में, mahakali-vedic-healing-shelter.com, और उसमें जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है नीचे, उसमें अपना डिटेल में लिख के भेजें और केस स्टडी कराएं, जो कि पेड सर्विस है। उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि कैसे है कि नहीं है, क्या है। बट डेफिनेटली इसका जवाब जो पूछा गया था हमसे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट की या बच्चे की पढ़ाई को ख़राब किया जा सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू, ये सच हो सकता है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा सच है, इसमें कोई भी जो है डाउट की बात ही नहीं है, ये डेफिनेटली हुआ है। इनफैक्ट जो मैंने बुक लिखी है कॉर्पोरेट चिक टर्न्स इनटू अ स्पिरिचुअल हीलर, जो फर्स्ट बुक है, उसमें ये मैंने स्पेसिफाई भी किया है, एक स्टोरी भी इसमें है जो मैंने दी है जिसमें ऐसा किया गया था। तो आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, और अलर्ट रहो अपने बच्चों के लिए। एंड अगर कुछ भी एबनॉर्मल या कुछ बार एबनॉर्मल तरीके से जो समझ में नहीं आ रही चीज़ हो रही है, तो इट इज़ बेटर कि कंसल्ट करके उस चीज़ को दिखवा लो, उसका डायग्नोस करा लो, इससे कि पहले बहुत देर हो जाए। ठीक है, बिकॉज ये करियर का सवाल है आखिर में। सो थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर नए टॉपिक के साथ आई विल कम बैक। टिल देन, गुड बाय।